हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको इस तरीके की स्लीव बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग कर ली है। यहाँ पर मेरी स्लीव की जो मोहरी है उसकी लंबाई यहाँ पर 15 इंचेस है। यहाँ पर मोहरी में जो हम डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं उसकी फैब्रिक की जो लंबाई है वो यहाँ पर 40 इंचेस है और इस फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर 8 इंचेस मैंने रखी है। यदि आपको नीचे वाले डिज़ाइन की फैब्रिक की जो लंबाई है वो समझ नहीं आ रही है तो आप अपनी मोहरी की जो लंबाई है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके हिसाब से मैं आपको अपने फैब्रिक की लंबाई कितनी लेनी है वो बताऊँगी। अब हमें फैब्रिक की रॉन्ग साइड से ½ इंच के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद इसी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से सिलाई लगानी है। हमारी मशीन में जो सबसे बड़ी वाली सिलाई होती है वो सिलाई हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद एंड में हमें जो इसका धागा है वो इस तरीके से कुछ इंच तक छोड़ देना है। इस तरीके से धागे को छोड़ने के बाद ऊपर वाला जो धागा है उसे हमें इस तरीके से खींचना है और इस तरीके से हमारी जो प्लेट से यहाँ पर फैब्रिक पर इस तरीके से तैयार हो जाएगी। इस तरीके से धागा हमें हमारी फैब्रिक की एंड तक खींचते हुए जाना है। इस तरीके से डिज़ाइन को तैयार करने के बाद अब हम इसे हमारी मोहरी में अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें हमारी मोहरी की सीधी तरफ और अपने डिज़ाइन की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है। यहाँ से जो स्टार्टिंग का हिस्सा है उसे हम इस तरीके से प्लेन छोड़ देंगे और फिर हम आगे की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो सीधी तरफ ना चला जाए, वरना जो स्लीव की फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से सावधानी से अपना फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ ही रखना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम ओवरलॉक करवा लेंगे। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को अपनी स्लीव में अटैच करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से अपनी बाजू का जो नाप है वो ले लेना है इलास्टिक में। यहाँ पर हमें हमारी इलास्टिक को खींचना नहीं है। अब हम सेफ्टी पिन की मदद से अपनी इलास्टिक को इस तरीके से पिरोएंगे अपनी स्लीव के डिज़ाइन में। इलास्टिक को पिरोते वक्त हमें ध्यान रखना है कि उसका जो दूसरा हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से पकड़ कर रखना है, वरना वो पूरी इलास्टिक अंदर की तरफ चली जाएगी। इस तरीके से दूसरे हिस्से से इलास्टिक को निकालने के बाद अब हम हमारी इलास्टिक को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम हमारी स्लीव को अपनी रॉन्ग साइड पर पलट लेंगे और यहाँ पर हम हमारी फिनिशिंग की जो सिलाई है वो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। आपको इस तरीके से स्लीव बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।